हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि परीक्षाओं में किस तरह से इसके प्रश्न आते हैं। उससे पहले आपको जाननी होगी थ्योरी। तो चलिए विलोम शब्दों के लिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें कि किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या बोला जाता है बच्चे? विलोम शब्द बोला जाता है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि विलोम शब्द हमेशा क्या होता है? सजातीय होता है। हमेशा क्या होता है बच्चे? सजातीय होता है। सजातीय और विजातीय पॉइंट होता है ना, तो वो क्या होता है? सजातीय। अर्थात क्या कहना चाह रहा है? संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, सजातीय मतलब समान। ठीक है, और सर्वनाम का विलोम जो होता है वो सर्वनाम होता है। विशेषण का विलोम बच्चे विशेषण, और क्रिया का विलोम क्रियापद होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है सजातीय। क्लियर जी, आगे आइए। हिंदी में किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द बनाने के लिए क्या है? मुख्य रूप से 5 नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कौन कौन से? चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो पहले पॉइंट पे जाते हैं और पहला पॉइंट दे रखा है कि लिंग परिवर्तन द्वारा किसी भी शब्द का मूल है ना, मूल लिंग बदलकर उसका विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे हाथी का हथनी हो गया है, माली का मालिन हो गया है, कवि का कवियत्री हो गया है, राजा का रानी हो जाता है, पंडित का पंडिताइन हो जाता है। ठीक है बच्चे, लड़का का लड़की हो जाता है, लेखक का लेखिका हो जाता है। इस तरह से आगे आते हैं। सेकंड बात जो बता रहा है वो कह रहा है कि भिन्न जाति या वर्ग के शब्दों द्वारा भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत भाव देता है। कैसे? जैसे हार का जीत, हार का जीत, अच्छा का बुरा, पाप का पुण्य, उल्टा का सीधा, आजाद का क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाना है। विष का अमृत, अंधकार का उजाला, अधम का उत्तम, अधिकतम का न्यूनतम हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा, आजाद का गुलाम हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दे रखा है तीसरे नंबर पे जो बात की जा रही है वो की जा रही है उपसर्गों को जोड़कर। तो किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि आ उपसर्ग को जोड़कर क्या बनाया गया है? विपरीत बना दिया गया। शब्द न्याय है, न्याय में क्या जोड़ दिया? आ उपसर्ग जोड़ा, अन्याय बन गया है। ठीक है, छूत शब्द है, आ जोड़ दिया, अछूत हो गया है। कल्पनीय है, अ जोड़ दिया, अकल्पनीय कर दिया। धर्म का अधर्म हो जाएगा। ठीक है, साधारण का असाधारण हो जाएगा। इस तरह से आप उपसर्ग जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे मान का अपमान हो गया, हरण का अपहरण हो गया, वय का अपव्यय हो गया, यश का अपयश हो गया। ठीक है, अनुपसर्ग जोड़ने से भी बन जाते हैं। जैसे अभिज्ञ अनभिज्ञ, देखा अनदेखा, आदर अनादर। तो कई बार ना परीक्षा में आता है और रख देता है, जैसे अनादर रख दिया, पूछता है इसमें कौन सा, किसमें उपसर्ग बताइए, है ना। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा किसमें उपसर्ग है, तो आप यहाँ पे कौन सा बताएंगे? आप कहेंगे अनुपसर्ग है। ठीक है बच्चे, आप क्या बताओगे? अनुपसर्ग है। आगे आए जी। निश, निश तीनों तीनों सा, दंती सा, मूर्धर सा और तालव्य सा, तीनों सा रहे उन और क्या बनते हैं? जैसे निश है और निश हो जाता है। इन उपसर्गों को जोड़ के भी क्या बना देते हैं? विलोम शब्द बना देते हैं। जैसे पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, सचेष्ट का हो जाता है निश्चेष्ट, तेज का निस्तेज हो जाता है, सशुल्क का निःशुल्क हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़े जी, बिल्कुल आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है? निरुपसर्ग लगाने से, निरुपसर्ग लगाने से क्या हो जाना है? अभिमान का निर्भिमान हो जाना है, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, आदर का अनादर हो जाएगा, सामिश का निरामिष हो जाएगा, सलज का निर्लज हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर। आगे बताइए। आप भी उपसर्ग जोड़ के भी क्या बना सकते हो? विलोम बना सकते हो। जैसे सम्मुख का, सम्मुख में क्या जोड़ दिया आपने? बी जोड़ दिया, विमुख हो गया। क्लियर जी, ठीक है। राग में विराग हो गया, देश विदेश हो गया, योजना वियोजना हो गई। प्रति उपसर्ग जोड़कर भी बनाते हैं। आगामी को क्या कह देंगे? प्रतिगामी, वादी को प्रतिवादी, घात को प्रतिघात कह दिया जाएगा। क्लियर, रूप को प्रतिरूप, आगमन को प्रत्यागमन कर दिया जाता है। दुरुपसर्ग जोड़ने से भी बनता है। जैसे सज्जन का बन गया दुर्जन, घटना का बन गया दुर्घटना, व्यवहार का बन गया दुर्व्यवहार। ठीक है, बल का बन गया दुर्लभ। कु को जोड़ दीजिए तो सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा, सनमार का कुमार हो जाएगा, रूप का कुरूप हो जाएगा, है ना, कर्म का कुकर्म हो जाएगा। क्लियर जी, आगे देखिए। उपसर्ग को क्या कर दें? बदलकर। किसी भी शब्द के आगे लगे उपसर्ग को बदलकर उस शब्द का अर्थ क्या है? बदल जाता है। ठीक है, उस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। उदाहरण के उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाता है, अब उपसर्ग बदल जाता है। ठीक है, अच्छा। इच्छा का अनिच्छा होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है, आदान का प्रदान हो जाता है, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है, अनुराग का विराग हो जाता है। अब अनुपसर्ग है और यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है,
अ और नाथ है, अनाथ को क्या कर दें, उपचय बदल दिया, सा जोड़ दिया, सनाथ कर दिया, तो भी ये क्या है, बदल गया। सगुण का निर्गुण हो जाता है, सा हटा दें और नी, ये सभी क्या है, उपसर्ग हैं। उत्पत्ति और विनाश। आगे आइए, न्यंग समास यानी नहीं अर्थ देने वाले को जोड़कर भी बनाते हैं। जैसे जैसे देखिए क्या है, अंत का अनंत हो जाएगा, आदि का अनादि हो जाएगा, सुविधाजनक का अशुविधाजनक हो जाएगा, संभव का असंभव हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, नस्वर का अनस्वर है, संभव असंभव है, आस्तिक का नास्तिक है, अनाथ का सनाथ हो जाएगा और सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर। आ जाइए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन, संसार नस्वर है, नस्वर का विलोम बताना है। संसार नस्वर है और नस्वर का विलोम बताना है, क्या संपन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नश्वर है ना, क्या है बच्चे, नश्वर है, तो दानव बन जाएगा नश्वर से, अनश्वर हो जाएगा, सहित हो जाएगा या संपन्न हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, नश्वर की। संसार नश्वर है और इसमें आपको नश्वर का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही समझे, अनश्वर हो जाएगा। क्या जोड़ दिया बच्चे, आ उपचय लगा दिया और ये क्या है, ये विलोम हो गया। आगे बढ़े जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। सामान का दुरुपयोग ना करें, तो दुरुपयोग का विलोम बताना है। निरुपयोग हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग ना करें तो दुरुपयोग की जगह पे क्या कहोगे, सदुपयोग लगा दोगे ना, सदुपयोग, सदुपयोग, इसका दुरुपयोग का वियोग क्या हो गया, विलोम, सदुपयोग, यानी कि सभी क्या है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए, आगे आ जाइए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, तो ढीलेपन का क्या हो जाएगा, ढीलेपन का आपको बताना है विलोम। चौड़ापन चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, छोटापन चाहिए या अपनापन चाहिए, तो ढीलेपन को चौड़ापन करेंगे, ढीलेपन की जगह पे क्या कह देंगे, बिल्कुल सही समझे, स्फूर्ति कहा जाएगा, ना कि चौड़ापन, ना कि छोटापन। छोटापन बड़ापन थोड़ी ना है, अपनापन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर बढ़ते गए, तो विरल वन के अंदर क्या कर रहे हैं वो, विरल यानी घने वन के अंदर। ठीक है, अब विरल है तो क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे, जटिल कहेंगे, सघन कहेंगे या कठिन कहेंगे, तो विरल वन के अंदर बढ़ते चले गए। इस प्रकार बता दीजिए क्या इसमें आंसर होने वाला है। बिल्कुल आप समझ गए हैं, क्या होना है, सघन। ठीक है भाई, विरल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सघन हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, विरल का सघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं, तो अवनत, अवनत डालियां, ठीक है, क्या भरी डालियां, क्या उन्नत डालियां, कि लदी डालियां या झुकी हुई। अवनत माने क्या होता है बताइए, अवनत माने क्या होता है, हाँ, अवनत का विलोम बताइए। बिल्कुल सही समझे, क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नत डालियां। फलों से अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं और इसका अवनत का क्या होगा, उन्नत डालियां। ठीक है, आगे बढ़े जी, चलिए। कृष्णा जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, श्याम का विलोम क्या हो जाएगा, तो बच्चे श्याम का विलोम व्यास कहेंगे, कान्हा जी कह देंगे, जंगम कह देंगे, नहीं क्या कहेंगे, श्वेत। श्याम को श्वेत, ठीक है जी, जैसे काले को सफेद कहते हैं। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, बेरहमी शब्द का विलोम क्या होगा, बेरहमी, बेरहमी का विलोम सब्र रहेगा, कठोर रहेगा, बुराई रहेगा या रहमदिल। बेरहमी से अगर हम विलोम करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, रहम दिली व्यक्ति हो जाएगा वो। ठीक है, रहम दिली हो जाएगा। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, अब आधुनिक है, क्या है बच्चे, आधुनिक है, आधुनिक। अब आधुनिक कह रहा है, इसका मतलब क्या कहोगे, नए कहोगे, अनुदैमी कहोगे, पौराणिक कहोगे या नवीन कहोगे। तो जब आधुनिक कहोगे तो आधुनिक के विलोम में क्या कह दोगे, बिल्कुल सही समझ गए हैं, क्या कहोगे, पौराणिक। क्या कहोगे बच्चे, पौराणिक। आधुनिक माने वैसे ही आप बता रहे हो नए के नवीन के बारे में। ठीक है जी, ठीक है। पौराणिक यानी कि जो प्राचीन है, पुराने हैं। मुजरिम को जीवन दान दिया गया, जीवन दान का विलोम शब्द क्या होगा, जीवन दान का विलोम, जीवन दान दे दिया है, जीवन दान को क्यों क्या करते हैं, जीवन दान कर दें, कटुकरण कर दें, जीवात्मा कर दें, मृत्यु दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, मृत्यु दंड हो जाएगा। यह समूह अलगाव की राह पर है, अलगाव की राह पर है। अलगाव यानी समाज, अपूर्ण, निडर या एकीकरण, अलगाव की राह पर है का विलोम बताना है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ गए हैं, एकीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, एकीकरण। क्या हो जाएगा, एकीकरण की राह पर है।
ठीक है जी, सभी सात। प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा, प्रत्येक में उपसर्ग बताना है बच्चे। तो देखिए प्रत्येक में जब आप उपसर्ग निकालेंगे तो क्या करोगे, आप करोगे संधि विच्छेद। क्या करोगे, प्रति प्लस में एक, क्या कर दोगे बच्चे, प्रति प्लस में एक। तो क्या निकला उपसर्ग, तो आप कहेंगे प्रति निकला। तो तीनों खत्म, क्या रह गया, प्रति रह गया बच्चे। आगे बढ़े जी, बिल्कुल। बाहर शीत हवा बह रही है, बाहर शीत हवा बह रही है का शीत का विलोम बताना है। तो शीत का विलोम, क्या मोटी हवा बह रही है, शीत माने ठंडाई होती है ना, और शीत माने ठंडापन कर दिया। कैसी हवा बह रही है, उष्ण, यानी कि गर्म हवा। ठीक है, शीत का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, तो ईश्वर की जगह अगर आप इनका विलोम रखते हो तो क्या कहोगे, ईश्वर माने देव होता है तो ये कट गया, देवता होता है ये कट गया, इष्ट होता है ये कट गया, अनीश्वर क्या हो जाएगा बच्चे, अनीश्वर हो जाएगा। ठीक है, अनि प्लस में ईश्वर, अनीश्वर हो जाएगा। आगे बढ़िए, भोर होते ही सब उठ गए, भोर होते ही सब उठ गए, बताइए क्या बताना है, भोर होते ही सब उठ गए। तो भोर का बताना है इसमें बच्चे, भोर का विलोम बताना है, भोर का विलोम बताना है बच्चे। भोर का विलोम शब्द बताइए, भोर का विलोम शब्द बताइए। आकाशीय, सुबह, सांझ या प्रभात, बताइए। आकाशीय समय था, आप कहेंगे ये तो हट गया, भोर हो रही है ना, तो सुबह हो रही है, सांझ हो रही है या प्रभात हो रही है, जल्दी जल्दी बता दिया करो बच्चे, क्या हो रहा है। बिल्कुल, भोर यानी कि सुबह होना होता है, और भोर का विलोम करोगे तो सांझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, सांझ हो जाएगा। आगे बढ़े जी, चलिए। ज्योति शब्द का विलोम क्या है, ज्योति। ज्योति माने क्या होता है, आप कहेंगे प्रकाश होता है, और अगर ज्योति का विलोम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, शीतलता होगा। ज्योति माने उजाला होता है, प्रकाश होता है, क्या नहीं होता, तम। तम माने क्या होता है, अंधेरा, अंधकार, अंधकार होता है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे आइए। हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए। कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए बच्चे, कैसी वाणी का, तो इसका विलोम क्या रहेगा, कम बोलना चाहिए, कटु बोलना चाहिए। कर्कश माने क्या होता है, कटु होता है, कठोर होता है। कैसा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए बच्चे, हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। सौभाग्य का विलोम बताना है बच्चे। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, सौभाग्य क्या भावना रहेगा, क्या भाग्यशाली रहेगा, क्या दुर्भाग्य रहेगा, क्या भाग्यवान रहेगा। तो सौभाग्य माने क्या है, ये तो हो जाते इसके किसमें, पक्ष में, पर्यायवाची। तो सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य। क्या कह दोगे बच्चे, दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम क्या रहेगा, दुर्भाग्य रहेगा। क्लियर जी, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हमें दुर्भावना को त्याग कर खालिस्तान को अपनाना चाहिए। दुर्भावना को त्याग कर, तो दुर्भावना का क्या हो जाएगा बच्चे, क्या दुष्कामना कह देंगे, दुष्कामना कह देंगे, विकृति कह देंगे, असद दावना कह देंगे, सद्भावना। कैसी, तो आप कहेंगे त्याग कर क्या अपनाना चाहिए, सद्भावना अपनाना चाहिए, सद्भावना को अपनाना चाहिए। क्लियर जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस ने क्या कर दिया बच्चे, पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया जी। अब बदमाश के लिए पूछा है विलोम, बदमाश का विलोम क्या होगा, तो कंजूस होगा। हाँ, कंजूस हो गया, क्या शरीफ होगा, बेशरम होगा, भीरू होगा, नहीं जी, क्या होगा, शरीफ होगा। बेशरम है, बदमाश है, और बदमाश को बोल रहे हैं शरीफ, शरीफ है ये तो बदमाश नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़े जी। देखिए क्या है सवाल, सवाल दे रखा है कि इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं क्या होता है, गर्मी से सूखा पड़ जाता है। ठीक है बच्चे, अब ये कह रहा है कि अतिवृष्टि का बताना है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, क्या सुवृष्टि होता है, लघु वृष्टि होता है, अनावृष्टि होता है, वृष्टि होता है। तो अना नहीं होता बच्चे, पहले तो ये होता है अनवृष्टि। क्या होता है, अनवृष्टि होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि अधिक है और अनमाने कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्या है, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में उपयुक्त अनंत शब्द का विलोम बताना है। अनंत की बात करते हैं, तो अनंत कह रहा है, वो क्या कह रहा है बच्चे, अनंत कह रहा है, यानी कि जिसका ओर छोर नहीं है, अनंत है। ठीक है, क्या अंत है, अनंत का अंत हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, अंतहीन हो जाएगा, अनंग हो जाएगा। तो अनंत का क्या कर देंगे बताइए, अनंत का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। एक दिन सही समझे हैं आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी, आगे बढ़े, हाँ जी।
इस जल में अनेक जीव हैं, इस जल में अनेक जीव हैं। तो किसके लिए है रेखांकित शब्द? यह आपका किसके लिए रहेगा? जल के लिए रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? जल के लिए रहेगा। जल, जल के लिए विलोम बताना है। तालाब, तो तालाब किसके लिए? जल में आ जाना है। स्थान बता रहा, सलील बता रहा, नहीं भैया, क्या रहेगा? थल। जल का क्या हो जाएगा विलोम? थल रहेगा बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की, उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर, ठीक है, भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग बताना है। तो नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, नव्या ने सुमिति की बहुत बुराई की, नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की, नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की। सुमति की आलोचना की है, क्या की है? प्रशंसा की है। प्रसन्ना का क्या हो जाएगा? प्रशंसा हो जाएगा बच्चे, ठीक है। क्या होगा? प्रशंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम बताना है। अनुयायी का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुयायी थे जो उनका क्या है, उनके साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनकी आज्ञा मान रहे थे, उनके साथ थे, लेकिन उसका अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा? विरोधी है, उनके अनुयायी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। इधर क्या था? ठीक है, यहाँ पर आपके प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।